हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू वाई एकेडमी वंस अगेन। मैं योगेश अग्रवाल आपके सामने मोशन इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ। और भूले नहीं होंगे शायद कि आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपके दोस्तों को शेयर करना है और इस चैनल की प्रोग्रेस के लिए आपको भी अपना सहभागी इस चैनल की तरक्की में रखना है। राइट, आई एम श्योर यू विल डू इट। बेल आइकन दबा दीजिए और चलते हैं आज के सफर पे। मोशन, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ लिया था ना, उसमें हमने पता कर लिया था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, और हमने एक्सीलरेशन के बारे में भी पता कर लिया था। और उसके अलावा हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी। राइट, और आज हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। स्टूडेंट, ये तो आपने जाना होगा कि कभी हम कोई लॉन्ग डिस्टेंसेस पर जब ट्रेवल करते हैं, मतलब हम यहाँ से मुंबई जा रहे हैं, यहाँ से पुणे जा रहे हैं, हम 300-500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं सपोज। तो अगर कोई आपके घर मेहमान आया और वो 300-500 किलोमीटर ट्रेवल करके आया है, तो क्या आप कभी उसको पूछ के बताएंगे कि भाई आपके जो कार की वेलोसिटी थी, कार की जो स्पीड थी, वो क्या थी? तो वो क्या कहेगा? सपोज उसने कहा कि मेरी कार की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। तो भाई सचमुच 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी क्या उसकी? कभी कभी होगी, कभी इससे ज्यादा भी होगी, 100 होगी, कभी 10-20 किलोमीटर पर आवर भी होगी। भाई रास्ते में कहीं खड्डे हैं, कहीं पे रश आ गया है, कहीं पे बिजी रोड है, रेड लाइट आ गई, रुकना पड़ता है। तो 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब उसकी हर समय 80 किलोमीटर पर आवर थी ऐसा नहीं है, बल्कि कभी कम और कभी ज्यादा हो सकती है। नॉर्मली वो 80 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड से आया है। एवरेज वर्ड अपने आप ही हमारे मुंह से निकलता है, तो उसको हम पढ़ना चाहते हैं आखिर ये एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या है ना। सपोज यहाँ से ए से बी तक उसने सपोज 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखी फॉर 10 मिनट। फिर बी से सी तक आए और फिर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई फॉर 10 मिनट। तो फिर ए से सी तक जो गए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? ये एक क्वेश्चन के तौर पे बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाने वाला नॉर्मल क्वेश्चन है। और आपको कमाल इस बात का लगेगा, बहुत सारे बच्चे इसको भी रॉन्ग कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या समझते कि इन दोनों का टोटल करो, डिवाइडेड बाई 2 करो, जबकि ये मालूम नहीं है कि इस तरीके से कुछ कभी कभी तो आपका क्वेश्चन यानी आंसर सही हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये सही नहीं होने वाला। और इसको भी हम चेक करेंगे कि क्या ये सही होने वाला है। इसमें आपने क्या किया, 20 किलोमीटर पर आवर यहाँ तक, और फिर 10 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई 2, इट बिकम्स 30/2, इट बिकम्स 15 किलोमीटर पर आवर। ये निकाल दिया आपने। लगता है क्या ये सही होगा आंसर? अब अगर ये बात को पता करना है ना, तो हम इसको भी चेक करते हैं। राइट, पढ़ते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो मेन बात क्या है, देखो, इफ वी ट्रेवल few distances in few different times, then overall speed is called as average speed, या फिर ओवरऑल वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। और आपको पता ही होगा, स्पीड की बात जब भी हम करेंगे तो हम बात करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम की। वेलोसिटी की बात जब भी हम करेंगे, हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की। डिफरेंस क्या है? स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन का पता नहीं। वेलोसिटी की बात करेंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू बी, कुछ तो डायरेक्शन दी हमने।
इन ईस्ट कह दिया, इन वेस्ट कह दिया, तो वो होती है वेलोसिटी, और विदाउट डायरेक्शन जो बात कर रहे हैं वो है स्पीड, इसकी हम बात करेंगे। तो अब मान लो जो हम ऐसा समझें कि ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक S1 डिस्टेंस था ए से बी तक, और बी से सी तक सपोज S2 डिस्टेंस था, यहाँ पे टाइम लगा T1, यहाँ पे टाइम लगा T2। तो एवरेज स्पीड कभी भी अगर निकालनी हो, जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यही एवरेज में भी काम करेगा। क्या करेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये बात याद रख लीजिए, इसका टैटू बना के अपने हाथ पर छाप लीजिए, लेकिन ये बात को कभी मत भूलिए, तभी आपका एवरेज स्पीड आएगा। राइट, लेट मी चेक दिस क्वेश्चन। एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या चाहिए भाई, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। टाइम तो है हमारे पास 10 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट टाइम तो है, लेकिन डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है। तो हमें पहले एक तो S1 डिस्टेंस निकालनी चाहिए, दूसरी S2 डिस्टेंस निकालनी चाहिए। राइट, देखते हैं S1 S2 क्या आते हैं, फिर उनका टोटल करेंगे। S1 इज इक्वल टू, अब देखिए होता क्या है आपको पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। राइट, तो यहाँ पे S1 स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम 10 मिनट, लेकिन अब 10 मिनट है तो इसको डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो आवर बनेंगे ना, आवर से आवर कैंसिल, 2 3 जा 2 10 जा, तो ये आ गया 10/3 किलोमीटर, 10/3 किलोमीटर। अब यहाँ देखेंगे यही बात को, S2 निकालते हैं, S2 सेम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना 10 किलोमीटर पर आवर, और टाइम 10/60, 5/3 किलोमीटर, अपॉन 60 क्यों किया, पता ही है, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, सेम यूनिट रखने। तो S1 S2 दोनों आ गए आपके पास, अब यहाँ लिख देंगे टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2, टोटल टाइम T1 प्लस T2। S1 10/3 किलोमीटर, S2 5/3 किलोमीटर, टाइम, अब ये कितना हुआ, 10 मिनट को हम टाइम कितना लिखेंगे, 10/60, ये आ रहा है ना 1/6। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/6। क्या हो गया देखो, ऊपर का एलसीएम ऊपर, ऊपर का एलसीएम ऊपर ले लेंगे, यानी 3, 10 प्लस 5 15, यहाँ पे नीचे का 2/6, 3 3 5 जा, तो ये क्या आ गया, ऊपर तो 5 बच गए, ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 3/1, तो 3 दैट इज 15, ये आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ये मैच हो गया। राइट, ये आपके हिसाब से जो आपने कहा उसके हिसाब से मैच हो गया, लेकिन यही चीज को अगर अपन दूसरे किसी रेफरेंस में देखें तो क्या होने वाला है, ये देख लेते हैं। इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसमें एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। A train covers half of its journey. A train covers half of its journey, half of its journey with a speed of 30 meter per second. With a speed of 30 meter per second, and other half with a speed of 40 meter per second.
कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। यानी इसको हम x मान लें, इसको x मान लें, हाफ हाफ हो गए, 2x टोटल डिस्टेंस था, x और x, ये वाला x दिया उन्होंने 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और दूसरा लिया 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और हमें चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है क्या, यह x प्लस एक्स, दैट इज 2x। लेकिन टोटल टाइम नहीं है, तो हम टाइम निकालेंगे अब यहाँ पे, जैसे हमने वहां पे डिस्टेंस निकाला था ऐसे यहाँ पे टाइम निकालेंगे। ये देखिए टाइम मान लेते हैं यहाँ पे t1 और यहाँ पे टाइम है t2। तो देखो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, तो t1 इक्वल टू डिस्टेंस x अपॉन 30 सेकेंड, t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी x अपॉन 40 सेकेंड। t1 t2 आ गए, हम यहाँ रख देंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है x प्लस एक्स, टोटल टाइम कितना है x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 40, टोटल कितना हो गया ऊपर 2x, 30 40 का एलसीएम लिए तो 120, 3 चौक 12 यानी 4x प्लस 4 से 12 यानी 3x, 2x अपॉन 7x अपॉन 120, x से x कैंसिल, it becomes 2 into 120 upon 7, if I am not wrong, x upon 30, x upon 40, दोनों का टोटल 120, 3 चौक 12, 4 से 12, 3x 7x हो गया। सो उल्टा करें तो 120 अपॉन 7, 240 अपॉन 7, 21, 3 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 34.2 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड आई, एवरेज स्पीड। राइट, तो यहाँ पे जो हम सोच रहे थे कैसा 30 प्लस 40/2 कर दें, जैसे यहाँ किया था 20/10, 20 प्लस 10 30/2 15 और आ गया था यहाँ पे, लेकिन 70/2 करने से 35 आना चाहिए था, लेकिन आया 34.2। ये मिस्टेक होने के चांस हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे जो ये आंसर सही आ जाते हैं तो हमको क्या लगता है हर बार हम एवरेज को ऐसे ही निकाल सकते हैं, जो कि सही नहीं है। एवरेज निकालने के लिए हमेशा आपको यही फॉर्मूले पे वर्क करना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कंपटीशन में ये वाले क्वेश्चन दिए क्यों जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि उनको जानते हैं कि वो इस तरीके का प्रोसीजर अगर स्टूडेंट अडॉप्ट करेंगे तो वो उनके ट्रैप में फंस जाएंगे और गलत आंसर लिखेंगे। राइट, तो इसको आप संभाल के करिए एवरेज के सभी क्वेश्चंस को। इसमें एवरेज का कोई एक क्वेश्चन और है क्या, मैं देखता हूं। चलिए अभी अपन ग्राफ की तरफ चलते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है मोशन के इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्राफ के ऊपर कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ की स्टडी जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ग्राफ को रीड करना ही अपने आप में ना एक चैलेंज होता है। जो लोग उसको रीड करना सीख जाते हैं वही उस तरीके के क्वेश्चन को ठीक से कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको थोड़ी सी आइडिया दे दूंगा, फिर आप देखिए। ग्राफ, ग्राफ्स इन मोशन, इस चैप्टर में ग्राफ। तो देखिए ग्राफ का मतलब क्या होता है कि इट इज ड्रॉन बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज। दो अलग अलग क्वांटिटी के बीच में हमेशा ड्रॉ किया जाता है।
इसमें से एक क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, और दूसरी क्वांटिटी को हम वाई एक्सिस पर ले लेते हैं। अब मान लो एक्स एक्सिस पर जनरली हम मोशन का जब भी बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पर हम टाइम इस क्वांटिटी को लेते हैं। अब वो सेकंड में होता है, कभी आवर में हो सकता है, कभी मिनट में हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द डेटा। और यहाँ पे हम अलग अलग क्वांटिटी लेते हैं। यहाँ पे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, यहाँ पे हम स्पीड और वेलोसिटी ले सकते हैं, यहाँ पे हम एक्सीलरेशन ले सकते हैं, वो कुछ भी ले सकते हैं। तो अलग अलग क्वांटिटी को लेके हम अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं। तो सपोज पहला ग्राफ अगर मैं देखूं तो ये होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही होंगे अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है। तो अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो दोनों में डिफरेंस आ सकता है। जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ए से बी तक गया, स्ट्रेट लाइन ए से बी तक गया, इसका मतलब इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है, इसलिए ग्राफ में डिस्टेंस लिखें या डिस्प्लेसमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ऐसा हो जाता ये ए से बी तक गया और फिर वापस ए से बी से सी तक आया, ये पॉइंट सी पॉइंट तक आया। नाउ इन दिस केस नंबर 2, distance and displacement are not same, hence graph will be different, right। तो ये अलग अलग टाइप के ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेगा, डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका डेटा किस तरीके से दिया हुआ है। अब सपोज करते हैं कि डेटा हमारा कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम, 0 0। उसने क्या किया, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल, ये मीटर में है और ये सेकंड में है, 2 सेकंड में। 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया 3 सेकंड में, 4 सेकंड में। 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 सेकंड में। 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 सेकंड में, राइट। इनफैक्ट ऐसा करते हैं, इसको 6 और 8 सेकंड में कर लेते हैं। ये एक केस हुआ। दूसरे केस में भी हम डिस्टेंस और टाइम को ही लेंगे, मीटर और ये सेकंड में। इसका ग्राफ कैसा है, 0 0, 10 मीटर 2 सेकंड, 20 मीटर 6 सेकंड, 30 मीटर 12 सेकंड और 40 मीटर के लिए 20 सेकंड लग गए। ये दो अलग अलग ग्राफ हम यहाँ पे बना के देखते हैं। देखिए हमारे को बनाइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपको पता है टाइम हमें यहाँ लेना है, ये सेकंड में है, तो ये ऐसा कर लेंगे 0 2 4 6 8, और यहाँ पे 10 20 30 40, यहाँ पे है डिस्टेंस इन मीटर। तो देखिए 0 पे 0 तो है ही, तो हम ऐसा करना चाहिए। 10 मीटर के लिए 2 सेकंड लगे, 10 मीटर के लिए 2 सेकंड, ये आ गया। 420, फिर 30 मीटर के लिए 6 सेकंड लगे, और 8 सेकंड लगे 40 मीटर के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्राफ बन गया लाइक दिस, यानी एग्जैक्टली बना लीजिए, राइट। दूसरा ग्राफ ये वाला अगर देखें तो क्या आने वाला है, देखिए सेम टाइप की चीजें हैं इसमें भी। यहाँ पे भी टाइम है सेकंड में, ये 0, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड 14 16 18 20, और इधर देखते हैं 10 20 30 40, इधर डिस्टेंस है।
मीटर में। तो 0, ये 0, 10 में 2 सेकंड में 10 मीटर आया डिस्टेंस, ये है 6 में 20, अभी 4 में नहीं आया, ये 6 में 20 आया। सो लेट मी मेक इट हियर, ये आया, और 12 सेकंड में 30 आया, 12 सेकंड में 30, और 20 सेकंड लग गए 40 मीटर के लिए, यहाँ समवेयर हेयर। तो ये ग्राफ कैसा बना स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें, राइट। तो लगता है कि आपको ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखिए यहीं से थोड़ा टर्न हो गई, फिर फ्लैट हो गई, फिर फ्लैट हो गई, फिर और थोड़ी सी ऊपर उठ गई, यह क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये नॉट अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसको हम यूनिफॉर्म, अब क्या स्पीड, देखिए स्पीड इसकी इससे समझ में आ रही है कि यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं, और इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। अब इसी तरीके का हम अलग अलग और भी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन इससे कैलकुलेशन कैसी करनी चाहिए वो मैं आपको समझा देना चाहती हूँ। ये देखिए, सपोज हम यूनिफॉर्म मोशन का ही कोई एग्जांपल ले लें, ये वाला एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये टाइम है सेकंड में, और यहाँ 10, 20, 30, 40, यहाँ पे डिस्टेंस है मीटर में, और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज ऐसा स्ट्रेट लाइन आया, उसमें बीच बीच में जो ये है 10 में 20, 4, और ये 6 में 30, और 8 में ऐसे हमने ले लिया, राइट। ये हमने ग्राफ बना लिया। अब इससे हम क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट टू थिंग्स। वो क्या क्या कर सकते हैं? नंबर 1, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और दूसरा एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन और एरिया ऑफ द अंडर द स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या हुआ? स्लोप, हम कौन से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लें, सपोज मैंने ये पॉइंट, एक ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, तो उससे हम अगर हम उसको सब तरफ से परपेंडिकुलर डालें तो हमें एक ऐसा ट्राइंगल मिल जाता है। उस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं, इट इज ए बी सी, वी गेट ट्राइंगल ए बी सी, राइट। अब स्लोप क्या है? स्लोप विल बी इक्वल टू, एक्चुअली स्लोप जो होता है ना बच्चों, वो होता है टेन थीटा, और थीटा कौन सा एंगल होता है? ये थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या है स्टूडेंट, बताओ मेरे को, अगर यहाँ से देख के बताना हो तो, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी सी अपॉन ए बी,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो BC क्या है, देखिए BC अगर ध्यान से देखें 40 माइनस 20 है ना, 40 माइनस 20 यही तो है BC। यहां तक 40 है, यहां तक 20, दोनों के बीच का डिफरेंस 20 और ये क्या है मीटर, यूनिट क्या है मीटर, डिवाइडेड बाई ए बी क्या है, देखिए ए बी यहां से यहां तक 4 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना 4, 8 यहाँ है 4 यहाँ है, दोनों के बीच का डिफरेंस 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो 4 5 20, आई गेट 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्लोप ने मुझे क्या दिया भाई, ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप ने मुझे मीटर पर सेकेंड मतलब स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है। जिस ऑब्जेक्ट का ये हमने ग्राफ बनाया है उसकी स्पीड दी है स्लोप ने। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप ने हमें स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट दी है, ये पता चला। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ, slope of distance time graph, slope of distance time graph gives us speed of the object, speed of the object। ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर निकालनी हो, ग्राफ हमें दिया हो, तो हम जो भी 2 पॉइंट हमको दिए जाएंगे इनके बीच की स्पीड निकालो, तो हम उसका स्लोप लेंगे। और स्लोप से मतलब समझ ही गए टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पे हमारे पास रीडिंग है मीटर में डिस्टेंस, और बेस पर हमको रीडिंग है टाइम की सेकंड में, तो वो हमने लगा दिया। और हम एक्चुअली कैसे समझे, हम समझे यूनिट को देख के, मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ speed and velocity both, but here it is given as distance, and distance is a scalar quantity, hence speed will be there as a scalar quantity। scalar से हमें scalar ही मिलने वाला है। अगर यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट होता तो हम ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिखते, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देन वी विल गेट वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड, राइट। तो इस तरह से हम हर चीज का स्लोप निकालते हुए क्या क्या गेट कर रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार। अगर हमारे पास नंबर 2 ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ होता, स्पीड टाइम कहिए या वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, तो मतलब क्या होता, ये स्ट्रेट लाइन होती और यहाँ पे होती वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे होता टाइम सेकंड में, और यहाँ पे होते कौन से 2 पॉइंट, और ऐसे ही हम उसका भी ट्राइंगल बनाते। तो यहाँ पे क्या मिलता हमें मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हमें मिलता सेकंड। तो स्लोप क्या मिलता, स्लोप मिलता हमको ऊपर मीटर पर सेकंड नीचे सेकंड, तो स्लोप ने दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। तो मतलब क्या हो गया, तो क्या लिख सकते हैं हम, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us acceleration। Slope of velocity time graph gives us acceleration, right? Slope of distance time graph speed, slope of displacement time graph velocity, slope of velocity time। जैसे जैसे क्वांटिटी चेंज होगी अपना रिजल्ट भी बदलेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ था स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मिलता वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एक्सीलरेशन। तो ये बढ़ते जा रहा है, एक के ऊपर एक जो टर्म है वो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको स्लोप में कैसे चीजें बदल रही हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखिए हमारे पास क्वांटिटी कैसी है, हमारे पास क्वांटिटी है ये देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी लिखो, यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी, यहाँ पे लिखते हैं एक्सीलरेशन, और सबको टाइम के साथ जोड़ो, टाइम के साथ जोड़ो। अब एक्सीलरेशन के ऊपर तो कुछ है नहीं इसलिए उसको नहीं जोड़ते। डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट यहाँ एस होता या फिर डिस्प्लेसमेंट दोनों में, तो इसका स्लोप
इसका स्लोप गिव्स अस वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स अस एक्सीलरेशन, राइट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देता है, एक के ऊपर एक बढ़ती जाएगी ये, राइट। अच्छा, दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि एरिया, एरिया हमको क्या देता है वो देख लेते हैं। एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन, सपोज ये टाइम है सेकंड में और ये है वेलोसिटी, राइट, और वो भी मीटर पर सेकंड में है। तो मैं अगर ऐसा कहूँ ये है 5 सेकंड, ये 10 सेकंड, ये 15 सेकंड, ये 20 सेकंड, ये 25 सेकंड, और यहाँ पे मिल रहे हैं अपने को 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, ऐसा है। और ये स्ट्रेट लाइन अगर आ गई, ऐसा कुछ आ गया, राइट। ये हमें अब क्या देने वाला है, एरिया निकालना है हमें, एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन। तो देखते हैं एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन, तो हम कौन से दो पॉइंट ले रहे हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट ले लेते हैं, इनके ए और बी, ये जो 2 पॉइंट हैं, इसके नीचे का हमें एरिया चाहिए। इसके नीचे का एरिया चाहिए ये। तो क्या बन गया, ए बी, और इसको सी डी नाम दे देता हूँ। तो ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या दे रहा है, देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ दोनों पैरेलल लाइन यानी एडी प्लस बीसी मल्टीप्लाइड बाई हाइट मल्टीप्लाइड बाई बीसी, सॉरी दोनों के बीच का पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन का सम और दोनों के बीच का डिस्टेंस डीसी, ये यहाँ से यहाँ तक। तो क्या आ रहा है देखिए, हाफ एडी की वैल्यू क्या है, ए से डी तक की वैल्यू 40 प्लस बीसी की वैल्यू क्या है, यहाँ से वहां तक की यानी 100, और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। जो भी हमने रीडिंग इसमें ही दी है ना, 40 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, तो मैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड ही लिख देता हूँ। इनटू डीसी क्या है, यहाँ से यहाँ तक 10 और 25 के बीच का डिफरेंस, 25 माइनस 10 मतलब 15, और यूनिट क्या है, सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो क्या बच गया 140/2 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये का 70, 70 इंटू 15 0 1050, ये क्या आ गया है, मीटर, और मीटर इज द यूनिट ऑफ, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे चूंकि वेलोसिटी दी हुई है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आया, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्या कह सकते हैं भाई, एरिया से क्या मिला हमको, तो हम ये कह सकते हैं एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन area under the straight line gives us under the straight line in which graph, vt graph, v मतलब velocity time graph, gives us what, displacement। मतलब आपको अगर vt ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, और आपको पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो आप एरिया निकालिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और अगर आपको पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन, तो आप स्लोप निकालेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स अस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया गिव्स अस, अब देखो ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एरिया गिव्स अस वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। एरिया एक नीचे की वैल्यू देता है,
स्लोप एक ऊपर की वैल्यू देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मिला वेलोसिटी स्लोप से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से नीचे का वेलोसिटी, एरिया मतलब एक स्टेप नीचे, स्लोप मतलब एक स्टेप ऊपर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से मिलता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से मिलता है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से मिलता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से मिलता है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से मिलता है डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कंपटीशन में, आप यही कॉन्सेप्ट के दिमाग में रखिए, इसको याद रखिए, स्लोप स्लोप, एरिया एरिया। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। कल फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।